आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं ज़रा पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जहां से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। अब जो वजारत ख़जाना की वेबसाइट पे शाया होने वाले ताज़ा तरीन आदाद शुमार में बताया गया है कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मईशत सुखड़ी, लेकिन हमारे यहाँ मरकज़ी बैंक की पॉलिसी और हुकूमत के एहसास प्रोग्राम और मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन जैसे इकदाम के बायस आने वाले महीनों में मईशत में बेहतरी की तवक्को है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 की निस्बत माली साल 2020 में करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 78% कम हुआ है, जिसने दरामदात को बड़ी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली रकूम से हासिल होने वाले ज़र मुबादला में भी करीब $2 अरब का इजाफा हुआ है। और गैर मुल्की सरमायाकारी में हमने देखा है कि जो माली साल 2020 में देखा जाए तो तकरीबन 88% इजाफे के साथ $2.6 अरब तक भी इसकी बात पहुँच गई। मदिया, एक बहुत बड़ा जो हमारी इकॉनमी का सपोर्ट है वो होती हैं बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस। जो बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो जो रेमिटेंसेस अपने ख़ानदान के लिए भेजते हैं, उससे पाकिस्तानी इकॉनमी को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और इस साल खिलाफ तवक्को उन रेमिटेंसेस में इजाफा देखने में आया है। स्टॉक मार्केट भी रिकवर कर रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माशी उमूर के माहिर जनाब खुर्रम शहजाद साहब। इन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि ये जुलाई के फिगर्स सामने आए हैं, बड़े मुतासिर कौन है, क्या वजह है? हुकूमत की पॉलिसियां मुनासिब रही हैं या कुछ आलमी हालात ऐसे हुए हैं कि लोगों को अपना घर याद आया? क्लियर करता चलूं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हो गई है कि जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है इकोनॉमी के लिए, या फिर फिस्कल डेफिसिट नीचे जाता है तो बहुत ही जबरदस्त चीज है इकोनॉमी। देखें, इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि अगर खराजात ज्यादा हो, टैक्सेस कम हो, तो ये एक्चुअली टूल्स होते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यानी कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपका खसारा बढ़ेगा, अगर आपको ग्रोथ नहीं चाहिए तो आपका खसारा कम होगा। और यही हुआ है। आप देखें, इकोनॉमी पे ग्रोथ भी तो कम हुई है। अगर 78% खसारा नीचे आया है तो ग्रोथ कम हुई है, जो कि ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया में जहां भी इस तरह से होता है। नंबर 1। दूसरी बात, आपने रेमिटेंसेस की बात की है। रेमिटेंसेस में देखें, एक थोड़ा सा हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि ईद का सीजन भी चल रहा था, उससे पहले भी ईद का सीजन आया था, 2 महीने पहले भी। तो ये 2-3 महीने में रेमिटेंसेस में जो है इजाफा हुआ है। लेकिन ये भी खर्चा है कि क्या नौकरियां मिडिल ईस्ट में, खासकर जहाँ 60%, जहाँ से 60% हमारी रेमिटेंसेस आती है, क्या वहाँ पे नौकरियां तो नहीं खत्म हो गई हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहन भाइयों की, जो भी हमारे वहाँ काम करते हैं, खासकर ब्लू कॉलर जॉब जो होती है, लेबर की जॉब होती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई थी, आपने देखा था पिछले 2-3 महीने। तो हमें ये भी देखना होगा कि अगले 3-4 महीने कैसे रेमिटेंसेस का फ्लो बरकरार रहता है। अगर बरकरार रहता है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर नहीं रहता तो ये थोड़ा सा खर्चा हो सकता है कि नौकरियां कम होने की वजह से या खत्म होने की वजह से एक वन टाइम सेविंग जो है सही। अच्छा खुर्रम, बाज़ माहिरीन का ये ख्याल है कि जिन पॉलिसीज़ के तहत हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है उसको कम किया गया है, उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान भी पहुंचा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो खसारा है उसमें अगर आप सब कुछ ड्यूटीज बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे, यानी कि करंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, रुपये को बहुत ज्यादा उस कदर में कमी कर देंगे, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से आपका खसारा जो है वो कम होगा ही। तो जब आपकी महंगाई में इजाफा हुआ है बहुत ज्यादा, आप देखें फूड की जो महंगाई है, जो खाने पीने की अशिया है, वो तो 25% तक पहुंच गई थी जनवरी में। अब वापस जो है वो नीचे आई है, थोड़ी सी सप्लाई बेहतर हुई है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट तो हमारे 13.25% पे पहुंच गए थे। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं था, अब इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी जो है वो होना शुरू हुई है, थोड़ी सी, जो कि शुरुआत है। और अच्छी बात है कि लॉकडाउन के स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से भी इम्पैक्ट आया है। लेकिन अगर आप ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देखें और बाहर की जो कवरेज देखें पाकिस्तान की कि क्यों यहाँ पे कोविड में जो है वो बेहतरी आई है, उससे मेन जो है हमारे डायनेमिक्स हैं। हमारा यंग होना, हमारा बहुत ज्यादा अर्बन यानी कि सिटीज बहुत ज्यादा जो है वो मेगा सिटीज नहीं होना, बहुत से और रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो कमी हुई है। कोविड में जो हेल्थ क्राइसिस चल रहा था उससे थोड़ी सी बेहतरी है, ये अल्लाह का शुक्र है और ये हमें कंटिन्यू करना है। अगर नहीं होगा
तो हमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमें 2-3-4 महीने देखने होंगे, क्योंकि 1 करोड़ जॉब अभी गई हैं। 1 करोड़ जॉब मतलब 1 करोड़ लोगों की जो है वो जॉब जा चुकी है, तो उनके खर्च करने की सलाहियत, उनकी कमाने की सलाहियत जो है वो नहीं रही। सही। तो इकोनॉमी में अभी भी प्रॉब्लम बहुत है। हमें देखना होगा कि पॉलिसी को कैसे सस्टेन करना है, कैसे जो है आगे जाते हुए एक्सपोर्ट को बेहतर करना है, कैसे आगे जाते हुए ग्रोथ को अच्छा, लेकर आना खुरम है। जब साथ में growth- हाउसिंग सेक्टर ने भी तकरीबन कोई 13 खरब रुपए की सरमायाकारी का दावा किया है। ये महज आपको सियासी दावा ही लगता है या मतलब आपको लगता है कि ऐसा होगा कुछ? नहीं, देखिए वो जो 13 अरब या 17 अरब की बात हो रही है, वो जमीन को ऑक्शन किया गया था। और आपको ये याद रखना होगा कि एमनेस्टी भी है उसके ऊपर। जब एमनेस्टी होती है, काला पैसा, ये मेरे ख्याल में तो तीसरी चौथी एमनेस्टी है जो हम इस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सारा पैकेज आपको बना के देते हैं और आपको कहते हैं कि आए काला पैसा भी आप आगे बाइटिंग करें। तो ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत ही कोई पॉलिसी के थ्रू अपने आप को जो है वो बेहतर करने की कोशिश की। आप एमनेस्टी खोल देंगे, आप कहेंगे कि काला पैसा वाइटिंग करते हैं ना, वो रियल एस्टेट में आता रहेगा, वो तो वाइट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन ठीक है, अगर हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन देखिए रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने में, कि हम कल भी एक सेशन कर रहे सही। थे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की खुरम, और उम्मीद करते हैं कि जो जॉब्स गई हैं, कम से कम ये हाउसिंग सेक्टर को के हवाले से जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इससे कम से कम वो जॉब्स वापस आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। और